Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I'm going to talk about first line defense. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से यूनिट नंबर 13 इम्यूनिटी के यूनिट से आज हमारा दूसरा लेक्चर है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ह्यूमन के केस में ले लें, हमारे पास ह्यूमन है, और अगर ह्यूमन में ले लें तो ह्यूमन के केस में हमारे पास स्किन होता है। स्किन हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन है किसका? एंटेगोमेट्री सिस्टम का। एंटेगोमेट्री सिस्टम का लार्जेस्ट ऑर्गन है। आपको इससे पहले मैंने एक एमसीक्यूज बताया था कि हमारे बॉडी में इंटरनल जो ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, उसका नाम है लिवर। और एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करेंगे तो हमारे पास स्किन जो है ना, ये लार्जेस्ट है। ये जो स्किन है ये रिगार्डेड टू फर्स्ट लाइन का जो डिफेंस का है वो फर्स्ट लाइन ये करवाता है। रिगार्डेड टू फर्स्ट लाइन डिफेंस में ये इन्वॉल्व होता है। इनमें ये बेसिकली इसकी फंक्शन अगर हम देखें तो इसका पहला फंक्शन ये है कि ये पेनिट्रेबल का काम करता है। इन पेनिट्रेबल से क्या मुराद होता है? इन पेनिट्रेबल से मुराद होता है नॉट पासिंग। ये सबसे पहले पैथोजेंस वगैरह को ट्रैप करता है, स्टॉप करता है। और इसके साथ साथ ये एक बायोलॉजिकल बैरियर के तौर पर, बैरियर कहते हैं रुकावट, बायोलॉजिकल बैरियर है। ये बायोलॉजिकल बैरियर क्या करता है? ये प्रोटेक्टिंग करता है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये प्रोटेक्टिंग करता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। दैट इज कॉल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये अंदर का माहौल बाहर के माहौल से महफूज रखता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी दूसरा पॉइंट लेते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है। दैट्स कॉल्ड प्रोटेक्ट करता है कौन सा चीज? बॉडी। किस चीज से? पैथोजेन से। पैथोजेन कौन से होते हैं? पैथो, और इसको कहते हैं जेंस। पैथोजेंस जो हमारे पास पैथोजेंस होते हैं, दोज एजेंट्स जो बीमारी काज करते हैं उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। तो उससे ये हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा बॉडी को एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से बचाता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर से इसको क्या कहते हैं? बचाता है। इसके अलावा ये आल्सो जो है ना, ये इन्वॉल्व होता है किस चीज में? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलेशन। इंसुलेशन से क्या मुराद होता है? इंसुलेशन से मुराद होता है कि ये हीट को भी ट्रैप करता है, हीट को बाहर नहीं छोड़ता है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन, यह टेम्परेचर रेगुलेट भी करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। और हम यहाँ पे देखें तो ये सेंसेशन में भी इन्वॉल्व होता है, फीलिंग में। सेंसेशन कहते हैं फीलिंग में। और ये फीलिंग हमारे पास फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्किन्स हमारे पास है। स्किन्स डिफेंस पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ स्किन डिफेंस है, तो ये बेसिकली क्या है? ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक से क्या मुराद होता है? नॉन स्पेसिफिक से मुराद ये है कि जो स्किन होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में मौजूद होता है। इसके साथ इनमें से कौन सी चीज मौजूद होता है? स्ट्रक्चर्स मौजूद होता है। और स्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पास केमिकल्स मौजूद होता है। केमिकल के साथ साथ हमारे पास प्रोसेसेस होता है। इनमें से प्रोसेसेस होता है। ये प्रोसेसेस क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है पैथोजेंस को क्या करता है? पैथोजेंस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम एंटरिंग बॉडी। जब पैथोजेन जो है ना बॉडी में एंटर होते तो उसको क्या करता है? ये जो है प्रिवेंट करता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट लाइन की जो डिपेंडर है वो कौन कौन से हैं? इनमें से स्किन आता है, और स्किन के साथ हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन किसकी हो सकता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, और हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम इसकी कंपोनेंट्स देखेंगे तो स्किन के बेसिकली 3 लेयर होता है, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट यहाँ पे 2 लेयर की बात करते हैं। तो इसकी जो दो लेयर होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास एपिडर्मिस है। फर्स्ट को हम कहते हैं एपिडर्मिस है। और हमारे पास सेकंड जो है ना उसका नाम है डर्मस। सेकंड को हम क्या कहते हैं? डर्मस कहते हैं। अब सबसे पहले इससे क्या मुराद होता है? ईपी कहते हैं अबव, ऊपर को कहते हैं। डर्मिस कहते हैं स्किन, और डर्मिस कहते हैं स्किन। अब सबसे पहले हम एपिडर्मिस को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है? द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है ना ये
इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है मल्टीपल लेयर्स हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल लेयर्स। और ये टाइटली पैक्ड सेल होते हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स होती हैं, इसको हम टाइटली पैक्ड सेल कहते हैं। ओनली फ्यू हमारे पास जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस के होते हैं, वो पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। पेनिट्रेट मतलब वो एंटर हो सकता है, और कहां पे? स्किन सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड स्किन सरफेस को हम कहते हैं स्किन सरफेस। अब अगर हम यहां पे बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर बैरियर के लिहाज से अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो सेल्स होता है, जो नेचुरल, इसमें एक फिनोमेना होता है जिसका नाम है नेचुरल शेडिंग, इसको हम कहते हैं नेचुरल शेडिंग। अब नेचुरल शेडिंग से क्या मुराद होता है? नेचुरल शेडिंग इसके जो स्किन के ऊपर जो डेड सेल होते हैं, डेड सेल होता है जिसको हम कहते हैं डेड सेल, ये रिमूव होता है। ये क्या होता है? रिमूव। तो जब ये रिमूव होता है, इसके साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अटैच होते हैं वो भी रिमूव हो जाता है। कौन सा चीज? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो भी क्या होता है? वो भी रिमूव हो जाता है। एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। ये इसका फंक्शन ये है कि ये एक्चुअली पेट्रोल का मतलब ये गार्ड ऑफ द स्किन काम करता है, गार्ड के तौर पर जो है, गार्ड ऑफ द स्किन जो है ये काम करता है। और दूसरा ये क्या करता है? ये पैगोसाइटोसिस करता है पैथोजन का। फॉर एग्जांपल इसको क्या करता है? एनगल्फ करना, एनगल्फ प्लस डाइजेस्ट करना। ये क्या है? ये एन सेल का काम है। कौन सी चीज? पैथोजेंस, जो हमारे पास पैथोजेंस होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं डर्मिस। डर्मिस हमारे पास सेकंड लेयर होता है, डर्मिस। अब ये डर्मिस क्या है? डर्मिस हमारे पास सेकंड लेयर होता है। ये कहां पे मौजूद होते हैं? बीनीथ से मुराद क्या होता है? बिलो द एपिडर्मिस। ये कहां पे मौजूद है? बिलो एपिडर्मिस मौजूद होता है। और इनमें से क्या मौजूद होते हैं? इनमें से फाइबर प्रोटीन मौजूद होता है। इनमें से हमारे पास क्या है? फेब्रिस, जिसको हम कहते हैं फेब्रिस या फाइबर प्रोटीन। फेब्रिस या फाइबर प्रोटीन जो है ना, ये मौजूद होता है, फाइबर प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इस प्रोटीन को हम कोलेजन कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? कोलेजन। और एक कोलेजन हमारे पास क्या है? ये टफ फाइब्रिस प्रोटीन है। ये हमारे पास क्या है? टफ, दैट इज कॉल्ड टफ फाइब्रिस प्रोटीन है, फाइब्रिस प्रोटीन है, प्रोटीन। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। इस कोलेजन का फंक्शन ये है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। किसको? स्ट्रेंथ, STRENG, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है किसको? स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये प्लेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लेबिलिटी से मुराद क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्किन को, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्किन को। और दूसरा, ये रेजिस्ट शो करता है। एब्रेसेंट सेल से क्या मुराद होते हैं? यहां से एब्रेसेंट से मुराद होता है स्क्रिच, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रिच। और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्क्रिच। स्क्रिच से क्या होगा? स्क्रिच से अगर ये स्क्रिच हो जाता है तो फिर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब वो दाखिल हो जाते हैं। अब सेक्शन ऑफ स्किन हम देख लेते हैं। हमारे पास स्किन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहां पर अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास ये हम यहां से बनाएंगे, यहां से ये हमारे पास क्या है? हमारे पास स्किन होता है। इसको हम यहां से बना ले देंगे। हमें क्या करना है? हमने थोड़ा सा जो है ना इसको यहां से, ये हमने क्या करना है? यहां से, और थोड़ा सा हम यहां से इसको क्या करेंगे? यहां से ये हमसे ये बन गया। ये हमारे पास क्या होता है? यहां से। और हमने क्या करना है? यहां से थोड़ा सा ये अगर हम यहां से देख लेते तो हमारे पास ये एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हम बना लेंगे। यहां से हमारे पास स्किन के मुख्तलिफ पार्ट्स हम दिखाएंगे। ये हमारे पास स्किन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये होता है, ये है स्किन। अब ये स्किन के हम मुख्तलिफ पार्ट्स को देख लेते हैं। यहां से हमको जो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये सबसे पहला पार्ट, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और ये जो नीचे रीजन हम यहां से आ रहे हैं इसको ट्रू स्किन कहते हैं, ट्रू स्किन। या इसको हम सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? डर्मिस है, डर्मिस। ये हमारे पास डर्मिस है। और जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है? जिसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं। और इसको सब कंटेनियस टिश्यू भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? टिश्यू भी होता है। अब इनमें से हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कौन से स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। तो वो देख लेते हैं। हमारे पास
अगर यहां से हम देखें तो हमारे पास एक इसमें से आर्टरीज भी होता है, आर्टरीज यहां से, और इसके साथ अगर मैं ब्लू से डोनेट करूं तो हमारे पास इसमें से वेन भी होता है, यानी यहां से ये, और ये फिर अगर हम आगे यहां से और बना लेते हैं, हमारे पास यहां पे क्या होता है, हमारे यहां पे ये हमारे पास हेयर फॉलिकल होता है, हेयर शिफ्ट जिसको कहते हैं, और यहां से अगर हम यहां से देखते तो हमारे पास एक मसल भी होता है, यहां से हम देखते हैं, और हमारे पास यहाँ पे एक और ग्लैंड होता है, यहाँ से ये, यहाँ से अगर हम देखते तो हमारे पास एक और ग्लैंड होता है, यहाँ से ये हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, और चूंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थोड़ा सा इस तरह गए हैं, और इसके साथ ये जो ये बाकी क्या बन जाता है, कैपिलरीज बन जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे और ग्रीन से मैं अगर डोनेट करूं तो हमारे पास यहाँ पे और स्ट्रक्चर होते हैं जो इसको हम नर्व टिश्यू कहते हैं। अच्छा, इसको लेबल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू को हम लेबल कर रहे हैं। हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ग्लैंड होता है यहाँ पे, और उस ग्लैंड का नाम है सेबेशियस ग्लैंड, इसका नाम है सेबेशियस, इसको हम क्या कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड है। आप ये यहाँ पे देखेंगे सेबेशियस ग्लैंड है, और सेबेशियस ग्लैंड के साथ साथ हमारे पास ये जो है ना, इसको हेयर शिफ्ट कहते हैं, हेयर, और इसको कहते हैं शिफ्ट, हेयर शिफ्ट है। ये हमारे फोर होते हैं, पोर्स, सुराख जिसको कहते हैं पोर्स, और ये हमारे पास क्या है, एरेक्टाइल मसल होता है, जो एरेक्ट होता है, ये है एरेक्टाइल मसल है, इसको कहते हैं एरेक्टाइल मसल। ये हमारे पास क्या हो, कौन सा मसल है, एरेक्टाइल मसल है। अब अगर हम यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड है, इसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड है, इसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड। अब स्वेट ग्लैंड के साथ साथ हमारे पास ये जो आपको नजर आई, आपको कैपिलरी नजर आएगा, कैपिलरीज भी नजर आएगा, कैपिलरीज, और कैपिलरीज के साथ साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास स्किन सरफेस होता है, स्किन सरफेस है, इसको मैं सरफेस से डोनेट करूंगा। यहाँ पे आपके पास सुराख होगा, उसको स्वीट फोर कहते हैं, स्वीट फोर कहते हैं यहाँ से, और स्वीट फोर से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, आर्टरी है, इसको हम कहते हैं आर्टरी, इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, इसको हम वेन कहते हैं, वेन। और आपको पता है जब ये आखिरी एंड तक चला जाता है तो इसके एंड को हम क्या नाम देंगे, इसको हम आर्ट्रियोल का नाम देंगे, आर्टेरियोल, इसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल। ये हमारे पास क्या, आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल जो है ना, जब आर्टरीज नैरो हो जाते हैं उससे आर्ट्रियोल्स बन जाते हैं। सेम केस फॉर वेन्यूल, ये हमारे पास ये रेड जो है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, और ये जो ब्लू आपको नजर आता है ये वेन्यूल होगा, यानी इसका क्या है, वेन्यूल। ये हमारे पास क्या होगा, वेन्यूल होगा, यहाँ से ये हमारे पास वेन्यूल होगा। और हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो है ना, आपको नर्व टिश्यू नजर आएगा, नर्व टिश्यू भी नजर आएगा आपको यहाँ से। और अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ तो फैट भी होता है, यहाँ से अगर देखें तो फैट भी होता है, इसको हम फैटी टिश्यू कहते हैं, फैटी टिश्यूज कहते हैं, फैटी टिश्यूज। और अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास ये जो ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, या ये वाला जो ग्राउंड नजर आ रहा है, इस ग्राउंड को मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड, ये सारे जो है ना हमारे पास हो गए। अब बात करेंगे, हमने सिर्फ इनसे दो काम लेना है, एक का नाम है सेबेशियस ग्लैंड और दूसरे का नाम है स्वेट ग्लैंड। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट, हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं परस्पायरेशन। अब परस्पायरेशन से क्या मुराद होता है, परस्पायरेशन से मुराद होता है रिलीज ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे जो पसीना है वो रिलीज होता है कौन से ग्लैंड से, उसका नाम है स्वेट ग्लैंड्स। अब इनमें से दो चीजें मौजूद होते हैं, एक होता है साल्ट मौजूद होते हैं और एक होता है एंजाइम मौजूद होते हैं, एंजाइम। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम मौजूद है। और यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे जो एनवायरमेंट होते हैं वो सलाइन एनवायरमेंट बन जाते हैं। तो उनमें से यहाँ पे ओनली फ्यू माइक्रोब जो है ना, माइक्रोब्स कैन लीव, ओनली फ्यू जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। हमारे पास एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है कौन सा चीज को, डिस्ट्रॉय करता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया को ये क्या करता है, तबाह करता है, बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया। ये क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड में दो चीजें, यानी पसीना, बेसिकली पसीने के खारिज को परस्पायरेशन कहते हैं, इनमें दो चीजें होते हैं। साल्ट की वजह से, क्योंकि एनवायरमेंट क्या होता है, साइलाइन एनवायरमेंट बन जाता है, तो माइक्रोब्स जो है ना, ओनली फ्यू माइक्रोब्स कैन लीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और दूसरे में एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तबाह करता है। हमारे पास दूसरा ग्लैंड है सेबेशियस, ये सेबेशियस, इसको ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ये सीबम सीक्रेट करते हैं, सीबम।
अब ये सीबम क्या है, ये सीबम कौन सिक्रेट करता है, ये हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड जो है ना वो सिक्रेट करता है। ये क्या करता है, हमारा स्किन को प्लेएबल रखता है। प्लेएबल से क्या मुराद होते हैं, प्लेएबल से यहां पे मुराद होते हैं फ्लेक्सिबल रखता है, फ्लेक्सिबल, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल रखता है। दूसरा है ये हमारा स्किन को टीयर करने से बचाता है, ब्रेक करने से क्या करता है, बचाता है। और ये क्या करता है, ये पीएच को लो करता है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करता है, लो करता है। जब लो हो जाता है ना तो फिर आपको पता है इस वजह से इनहिबिट करता है, इनहिबिट करता है कौन सा चीज, इनहिबिट करता है किसका, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। हमारे पास है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। अब यहां से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर जो पैथोजेंस है वो स्किन से पास हुआ, माउथ में आया, तो फिर माउथ से ये डाइजेस्टिव ट्रैक में वो इसके साथ क्या होता है, हमारे पास स्टमक होता है, स्टमक, और स्टमक में हमारे पास HCl होता है। तो ये HCl क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और इसके अलावा बैक्टीरिया के साथ साथ ये क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन को, वायरस वगैरह को क्या करता है, किल करता है। इन्फेक्शन को क्या करता है, वो किल करता है। क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो बैक्टीरिया है और प्लस वायरस होता है ये तो अनअवॉइडेबल होता है, ये तो माउथ के जरिए, नोज के जरिए और फूड के साथ जो है ये क्या होता है, ये दाखिल होता है। बट अगर ये यहां से ट्रेवल करता है हमारे पास, जब ये स्टमक तक जाता है, ये जो वायरस बैक्टीरिया होता है ये स्टमक तक जाते हैं, तो ये रास्ते में इसकी एनवायरनमेंट कैसे तरह होता है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। तो इस एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया पैथोजेंस वगैरह होते हैं ये किल हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये किल हो जाते हैं। तो इससे जो सेहतमंद हेल्दी स्टमक होता है, हमारे पास जो हेल्दी स्टमक होते हैं वो आपके बुक में क्या है, स्टीराइल। स्टीराइल से मुराद क्या होते हैं, फ्री फ्रॉम जर्म्स, यानी इनमें से जर्म्स नहीं होते हैं, फ्री फ्रॉम जर्म्स। जर्म से मुराद होता है जो बीमारी कास करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो हमारे पास गुड बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया से क्या मुराद है, अगर हम यहां पे देखें हमारे पास गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया क्या करता है, ये हमारे पास स्टमक है, ये हमारे पास क्या है, स्टमक है। तो ये गुड बैक्टीरिया जो है ना, बाहर से अगर कोई बैड बैक्टीरिया आता है ना तो ये गुड बैक्टीरिया चला जाता है और इसे ये जगह जो है वो ऑक्युपाई करता है। ये कहां से आता है, ये जो गुड बैक्टीरिया है ये आ जाता है कहां से, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कोलन से आ जाता है और ये जगह क्या करता है, ऑक्युपाई करता है। और फिर जो बाहर से जो बैड बैक्टीरिया है वो आता है, तो यहां पे क्या करता है, यहां पे उसकी ग्रोथ को क्या करता है, यानी ओवर ग्रोथ जो वो करता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। दैट्स इट।